नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर आप लोगों का अपने चैनल इंडियन लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आईपीसी की उस धारा के बारे में बात करने वाला हूं जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो कौन सी धारा है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो आ जाओ मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 354। सेक्शन 354 जिसका होता है आपका सेक्सुअल हरासमेंट, जिसका इस्तेमाल एक लड़की एक लड़के के खिलाफ कर सकती है, नॉर्मली भी करती है, बट कभी कभार फेक केसेस में भी एक लड़की एक लड़के के खिलाफ 354 लगा के उसको जेल में पहुंचा देती है। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 354, सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 354C एंड सेक्शन 354D। 354D पे हालांकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, बट मैं आज दोबारा से उसको रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 354, ओनली 354। तो सेक्शन 354 आपका होता है असॉल्ट अ वुमेन। अगर कोई व्यक्ति किसी विमेन को असॉल्ट करने की कोशिश करता है, उसको परेशान करता है, उसको टच करता है, तो उसके खिलाफ सेक्शन 354 का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके अंदर आपको 1 साल से लेके 5 साल तक की जेल हो सकती है। ये कॉग्निजेबल है, मीन्स इसके अंदर आपके खिलाफ एफआईआर करी जाएगी और नॉन बेलेबल है। दैट मीन्स कि आपको बेल लेने के लिए सीधा कोर्ट जाना पड़ेगा, हमारे जैसे किसी वकील भाई को हायर करना पड़ेगा जो आपकी बेल को अप्लाई करेगा कोर्ट में, और तब आपको वहाँ से बेल मिलेगी। तो सेक्शन 354 ओनली बड़ा खतरनाक है क्योंकि 5 साल तक की जेल है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल मीन्स थाने से आपको बेल नहीं मिलेगी। बेल लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आपको बड़े घर मतलब कोर्ट जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 354A। सेक्शन 354A आपका है सेक्सुअल हरासमेंट। इसके अंदर आपका 4 स्टेप कवर होते हैं कि पहला, किसी को आप फिजिकली कॉन्टैक्ट करते हो, आप टच करते हो कहीं पे भी किसी लड़की की मर्जी के बिना, कोई पोर्नोग्राफी शो उसको दिखाना चाहते हो, कोई पॉर्न वीडियोस उसको दिखाते हो। थर्ड, आप उसकी सेक्सुअल फेवर मांगते हो, कोई आप जैसे कि प्रमोशन के लिए अक्सर ऑफिस में होता है या किसी भी काम के लिए आप अगर उससे सेक्सुअल फेवर मांगते हो। एंड फोर्थ, इसके अंदर आता है सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क। अगर किसी तरीके के आप सिंबल्स उसको देते हो सेक्सुअल, तो उस केस में अप्लाई होता है। फर्स्ट 3 के लिए जो मैंने अभी 4 पॉइंट रिपीट करे थे, तो फर्स्ट 3 के लिए आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। बट अच्छी बात यह है कि कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मीन्स एफआईआर होगी, बट बेलेबल भी है। बेलेबल मीन्स आपको थाने से बेल मिल जाएगी। और फोर्थ जो मैंने कहा था कि सेक्सुअल कलर सिंबल, अगर आप इस तरीके कोई सिंबल प्रेजेंट करते हो किसी फीमेल को, तो उस केस में आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है, कॉग्निजेबल है और थाने से जो आप इसके अंदर बेल ले सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 354B। इसके अंदर आपका आता है कि किसी महिला को जोर जबरदस्ती से नेकड देखना या उसको नेकड करना। मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का किसी लड़की को ज़बरदस्ती कपड़े उसके मतलब नेकड करने पे मजबूर करता है या नेकड देखता है, तो उस केस में सेक्शन 354B लागू होता है। ये आपका बड़ा ही खतरनाक है। ये कॉग्निजेबल है, मीन्स आपके खिलाफ एफआईआर होगी, और नॉन बेलेबल है। इसके लिए भी आपको बेल लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा। और इसके अंदर जो पनिशमेंट गिवन है उसमें आपको 3 साल से लेके 7 साल तक की जेल हो सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 354C, वोयरिज्म। किसी फीमेल को कोई प्राइवेट एक्ट करते हुए देखना, चोरी से, चुपके से, उसकी मर्जी के बिना। अगर कोई फीमेल कपड़े चेंज कर रही है या वॉशरूम में है, अगर कोई उसको देखता है, तो ये एक्ट जो है उस एक्ट को बोलते हैं वोयरिज्म। और ये सेक्शन 354C के अंदर कवर होता है। यह आपका कॉग्निजेबल है, मीन्स एफआईआर होगी। बेलेबल है, मीन्स आपको थाने से बेल मिल सकती है। फर्स्ट ऑफेंडर के लिए इसमें 1 साल की जेल है। और अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर है, वार्निंग के बावजूद भी, आपको मना करने के बावजूद भी अगर आप बार बार इस तरीके की हरकत करते हो, तो आपको इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। लास्ट हम चलते हैं सेक्शन 354D, जिसको बोलते हैं स्टॉकिंग। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। स्टॉकिंग का मीन्स पीछा करना, और स्टॉकिंग की डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सिर्फ फिजिकली पीछा करना सफिशिएंट नहीं है। मतलब सिर्फ फिजिकली पीछा करने वाला कोई व्यक्ति
कोई लड़का किसी लड़की का फिजिकली पीछा कर रहा है, वो क्राइम तो है, पर इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी किसी को फॉलो करना, सोशल मीडिया पे भी किसी को मैसेजेस सेंड करना, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका कौन से प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, किसी पर भी किसी महिला को स्टॉक करना, जो वो एक क्राइम है। और अगर आप फर्स्ट टाइम किसी फीमेल का पीछा करते पकड़े गए तो उसमें आपको 3 साल तक की जेल है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है फर्स्ट टाइम के लिए। अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर है, आप बार बार उस महिला का पीछा करते हैं मना करने के बावजूद, वार्निंग के बावजूद, तो आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है। कॉग्निजेबल है पर नॉन बेलेबल है। फिर आपको बेल लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन समझ आए होंगे। आज मैंने सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C, 354D आपको बताया है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है फॉर गर्ल्स, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर उनको अपने कानून का और हक का ही नहीं पता कि क्या उनके फेवर में है, कि कौन कौन से कानून बने हुए हैं। और उन लड़कों के लिए भी अच्छी बात है जानना कि जिन पर कुछ लड़कियां या कुछ सोसाइटी के लोग इस तरीके की झूठी FIR जो है लॉन्च करा देते हैं उनके खिलाफ कि उन्होंने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की थी। तो दोनों के लिए, लड़कों के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कितनी सज़ा है, क्या है, और लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनको अपने हक का पता होना चाहिए कि क्या क्या कानून संविधान में, हमारी IPC में फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। तो 354 जैसा कि आपको मैंने बताया, 354A, B, C, D ये बाद में अमेंड हुए हैं। जैसे जैसे सोसाइटी में क्राइम बढ़ता जाता है या क्राइम के रूप बदलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो पार्लियामेंट है, संविधान में आप चेंजेस करके इस तरीके की अमेंडमेंट करके नए नए लॉ, तो जैसे स्टॉकिंग के अंदर आपका सोशल मीडिया को भी ऐड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ, ऐसे सेक्शंस के साथ। धन्यवाद।